नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा नदी तंत्र को। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब मैं यूपी जी के लेक्चर सीरीज चला रहा हूं तो यहाँ पर बिहार और बांग्लादेश में गंगा नदी तंत्र को पढ़ने का क्या औचित्य है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने विस्तार से गंगा नदी के बारे में पढ़ा। हमने उसका उद्गम देखा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को के बारे में जाना। तो दोस्तों, इसी क्रम में गंगा का एक अंतिम भाग शेष रह रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में इसको कवर कर करके इसे खत्म करता हूँ। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी बिहार से बांग्लादेश तक। तो चलिए अब इसके प्रवेश की बात करें तो गंगा नदी दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में बलिया जिलों को छोड़ती है तो बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से बिहार में जो ये प्रवेश कर जाती है। यह दोस्तों बक्सर जिला, और जब बक्सर जिला में प्रवेश करती है तो इसकी दाईं ओर की सहायक नदी जो है कर्मनाशा, इसमें आकर के बक्सर जिले के पास ही मिल जाती है। फिर उसके बाद गंगा दोस्तों आगे बढ़ती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहीं पे सारण जिला है बिहार का। इसी सारण जिला के पास दोस्तों घाघरा नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और अगर घाघरा नदी के उद्गम की बात करें दोस्तों तो ये इसका उद्गम जो है दोस्तों माकचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। इसी क्रम में दोस्तों गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो यही सोनपुर के पास इसमें सोन नदी आकर के मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा सोनपुर के थोड़ा सा आगे गंगा नदी बढ़ती है तो इसमें गंडकी नदी यानी कि करनाली नदी आकर के इसमें गंगा में मिल जाती है, और ये बाएं ओर की सहायक नदियां की तरफ से गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, गंडकी नदी की अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम नुबाइन हिमनद से होता है जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी आगे बढ़ती है और कटिहार जिले में एक कोसी नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और कोसी नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों ये गोसाईनाथ चोटी है, नेपाल में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। तो कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है दोस्तों, तो कटिहार जिले में आकर के मिल जाती है। और एक फैक्ट जान लीजिए कोसी नदी के बारे में दोस्तों, इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि हर वर्ष यह क्या करती है, अपना रास्ता जो है बदलती है, और जिससे बिहार में एक बड़े क्षेत्रफल पे बाढ़ का एक कारण बन जाती है। अब बिहार में दोस्तों इस गंगा नदी की लंबाई की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। और अगर जिले की बात करें दोस्तों तो यह गंगा नदी 12 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें से मुख्य शहर हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर इत्यादि। तो दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों गंगा नदी आगे जब बढ़ती है तो झारखंड में प्रवेश करती है, और झारखंड के साहिबगंज में दोस्तों ये प्रवेश कर जाती है। साहिबगंज में जब दोस्तों ये प्रवेश करती है तो साहिबगंज से होते हुए दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पास प्रवेश करती है। यह है मुर्शिदाबाद का जिला दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मुर्शिदाबाद के आगे दोस्तों यहाँ पे फरक्का बैराज है। यहीं से दोस्तों गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा दोस्तों हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ जाती है। और हुगली नदी को ही दोस्तों भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई की अगर बात करें दोस्तों तो कुल लंबाई इसकी 520 किलोमीटर है, और हुगली को ही दोस्तों गंगा की मुख्य वितरिका के नाम से जाना जाता है। प्रमुख शहरों की बात कर लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में के जो प्रमुख शहर हैं वह है कोलकाता दोस्तों, यह है कोलकाता, हावड़ा हावड़ा हुगली, मुर्शिदाबाद और हल्दिया। मुर्शिदाबाद हमने यहाँ देखा, और हुगली है, उसके बाद है मुर्शिदाबाद और हल्दिया, यह है दोस्तों
हल दिया। उसके बाद दोस्तों अगर गंगा नदी की बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसे पद्मा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसकी जो धारा है दोस्तों, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम गंगा ना होकर के पद्मा पड़ जाता है। और बांग्लादेश में इसकी लंबाई ही लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। 120 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और जब ब्रह्मपुत्र से जब ये मिलती है, यानी कि बांग्लादेश के गोवालंदो के पास पद्मा का मिलन जब जमुना से होता है दोस्तों, जमुना की ये जो धारा है इसे ही ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये जमुना में पद्मा, यानी कि गंगा की एक धारा जो पद्मा है, पद्मा के नाम से जानी जाती है, जब ये जमुना में मिलती है दोस्तों तो इसे मेघना के नाम से यहाँ पर दोस्तों जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां अगर बांग्लादेश में अगर बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदी दोस्तों ऊपरी हिस्से से जमुना और ये मेघना है, और एक ये है महानंदा नदी। ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों अगर इसके प्रमुख शहर, बांग्लादेश में अगर प्रमुख शहर की बात करें तो राजशाही नाम का जो एक शहर है दोस्तों, बांग्लादेश में पद्मा के किनारे स्थित है। मेघना की एक धारा, यही धारा दोस्तों आगे चलती है और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए भी इसे मेघना के नाम से ही दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ गंगा नदी के कुछ के बारे में कुछ पॉइंट जिन्हें मैंने आज आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। इस देखिए ये दोस्तों, ये मैंने बनाया है रिवीजन के दृष्टिकोण से। जैसे बहुत लोगों को याद नहीं होता है गंगा नदी की सहायक नदियों का क्रम। तो ये बाएं से लेकर के दाएं दाएं की ओर दोस्तों ये क्रम मैंने बना दिया है। सबसे पहले इसमें बिहार में घाघरा नदी आकर के दोस्तों मिल जाती है। ये मैंने इसको इसलिए बना दिया क्योंकि आप जल्दी से इसको रिवीजन कर सके। तो घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अगर इसकी दाई ओर की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो कर्मनाशा है, सोन नदी है, पुनपुन है, दामोदर है, रूपनारायण है दोस्तों। हुगली हुगली में दोस्तों ये जो धारा दिख रही है हुगली हुगली की है। और ये जो दूसरी धारा दिख रही है दोस्तों ये रूपनारायण के नाम से जानी जाती है। और पश्चिम बंगाल में ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के दोनों गिर जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसे पद्मा कहते हैं। पद्मा जब आगे बढ़ती है जमुना में मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना के नाम से ही दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो ये जो मैंने अभी समझाया है ये उसके नोट्स हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका प्रवेश देख लीजिए, बिहार में प्रवेश, इसकी लंबाई कितने जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बिहार में इसकी सहायक नदियों के बारे में मैंने इधर विस्तार से नोट्स बना दिए हैं दोस्तों। ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और कर्मनाशा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के बारे में मैंने पूरी डिटेल में नोट्स यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे बिहार में प्रवेश के बाद से दोस्तों ये फरक्का बैराज में जब गंगा दो भागों में बढ़ जाती है उसके बाद इसकी लंबाई 520 किलोमीटर हो जाती है, वितरिका वगैरह। तो दोस्तों आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक के साथ दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि यूपीजी के लेक्चर सीरीज का कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों में ताकि उनकी भी पढ़ाई इन वीडियोस के माध्यम से आसान हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।